फॉर्मर प्रेसिडेंट चैम्बर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के राकेश गुप्ता साहब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दी उन्होंने आज। हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर करने के लिए आए थे कि 11 मई को इलेक्शन होने जा रहे हैं चैम्बर के, शायद उसी के रिगार्डिंग होगी, क्या तैयारियां की जा रही हैं, किस तरह से ये चुनाव होंगे। लेकिन यहाँ आकर हम हैरान हो गए। एक चिंता थी जिस चिंता के ज़रिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, और ये बड़ा बदकिस्मत है कि जब एक कंटेस्टेंट ये कहे कि मुझे शक है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होंगे, मैं इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं। ये बदकिस्मती है उन चुनावों की, उस बॉडी की, यहां पर यकीन नहीं है। मेरे साथ हैं राकेश गुप्ता जी। राकेश जी, विश्वास क्यों नहीं है, चिंता का कारण क्या है, आपको क्यों लगता है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होंगे? देखिए, 2023 की इलेक्शन में जो माहौल बना, आप भी उधर प्रेजेंट थे, और जब बैलेट पकड़े गए जो ऑलरेडी टिक मार के दिए जा रहे थे, जो भी प्रोसेस हुआ और इलेक्शन प्रोसेस होने के बाद हम कोर्ट में तो नहीं गए क्योंकि हम संस्था के खिलाफ कोर्ट में नहीं जाते हैं, बट हमारे मेंबर्स ने उस वक्त के इलेक्शन प्रेसिडेंट को एक खत लिखा, और जो खत का जवाब आया उसी में सारे प्रूफ आ गए कि उन्होंने ये रिगिंग कैसे की। मुख्य तौर पे 4 चीज़ें थी उसमें कि सीसीटीवी कैमरास बंद करवा दिए गए थे, मार्कर और कई किस्म के पेन बैलेट कास्ट करने के लिए यूज़ हुए थे। इलेक्शन टीम 4 लोगों की होती है, उसके अलावा 10 लोगों को अनुमति दी गई थी कि आप हॉल के अंदर बैठें, वेन्यू पे बैठें, टू इन्फ्लुएंस द वोटर्स, जो एंटी टीम थी हमारी। और उसके अलावा जो हमारी एलिगेशन मेन थी कि आपने अपने रिश्तेदार और मॉर्निंग वॉकर्स एसोसिएशन के फ्रेंड्स को पोलिंग और काउंटिंग एजेंट बनाया। इन चीज़ों का उनके पास जवाब नहीं था, और उनके खत में ये सब चीज़ें, हमारी जो एप्रीहेंशन थी, शंका थी, वो प्रूव हो गई। अब जब नई इलेक्शन की बात आई तो दोबारा इन्होंने, वैसे तो इनके पास एग्जीक्यूटिव कमेटी की लिस्ट ही नहीं है, जो हम शिकायत पहुंचा चुके हैं रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज़ के पास। अब एक झूठी मीटिंग बुला के जिसमें हम प्रोटेस्ट करने के लिए पहुंचे, इन्होंने फिर बोल दिया कि वही इंसान, 3100 मेंबर में उनको और कोई सक्षम इंसान नहीं मिला हमारे चैम्बर का, वही इंसान इलेक्शन कराएगा। और हमारे विरोध करने पे उन्होंने बोला जिसको मंजूर नहीं है वो इस बिल्डिंग से बाहर चला जाए। तो पहले तो उनकी शब्दावली पे मैं पूरा खंडन करता हूँ इस बात का कि उनकी निजी प्रॉपर्टी ना है, ना कभी होगी, ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मेंबर्स की ही है। जब ऐसे कंट्रोवर्शियल इश्यूज बन जाएं, इवन लोकसभा में भी सीक्रेट बैलेट होता है, उन्होंने 15 मिनट में इतनी अहम मीटिंग को ख़त्म करके अनाउंस कर दिया, और साथ में एक और उल्लंघन कर दिया। कॉन्स्टिट्यूशन हमारा कहता है इलेक्शन प्रेसिडेंट एंड 3 more members to assist him will be कॉन्स्टिट्यूटेड बाई, नॉमिनेटेड बाई एग्जीक्यूटिव कमेटी। जबकि प्रेस रिलीज में अखबार में जो आया, उन्होंने उसी इंसान को ऑथराइज कर दिया, आप नॉमिनेट कीजिए आगे, आप 3 कौन से लोग चाहते हैं। तो ये सब चीज़ों को देखते हुए जो फाइनल नोटिस, अब शो कॉज नोटिस रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज़ ने चैम्बर को दिया है, और हमें उम्मीद है 11 तारीख तक ये उसका जवाब देंगे। अदरवाइज़ इनके ऊपर सोसाइटीज़ एक्ट के तहत कोई ना कोई एक्शन होगा। और हम अभी तक कोर्ट वाली ऑप्शंस में नहीं है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि 11 मई से इलेक्शन आगे जाए। आगे ही ट्रेड और इंडस्ट्रीज़ का बहुत नुकसान हो चुका है, आवाम की आवाज़ एडमिनिस्ट्रेशन तक नहीं पहुंच रही। हमें सिर्फ लिमिटेड, अगर जाना भी पड़ा कल को कोर्ट में, तो लिमिटेड डायरेक्शन हमें चाहिए कि इलेक्शन टीम के ऊपर कोई ना कोई वॉच डॉग होना चाहिए सुपरविजन के लिए, ताकि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो सकें। फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो सके, ये आप चाहते हैं। इसके लिए आपके पास क्या योजना है, आपके पास क्या वो चीज़ें हैं जो आप उनको बताना चाहते हैं, जो अपनी ऑर्गेनाइजेशन को बताना चाहते हैं? देखिए, आपके माध्यम से मैं अपने मेंबर्स को भी बोलूँगा और प्रशासन को भी, हमें न्यूट्रल इलेक्शन प्रेसिडेंट चाहिए था, वो इन्होंने नहीं दिया। वही जो इंसान ने पिछली बार रिगिंग की उसी को बना दिया। ये प्रेसिडेंट सबकी सम्मति से नहीं चुना जाता? चुना जाता है, लेकिन मैंने आपको बोला ना, उन्होंने बोला हाथ खड़े करो। ये शहरदारी, हाथ नहीं कोई खड़े करता। इनको बैलेट करवाना चाहिए था मीटिंग में, उल्टा इन्होंने बोल दिया जिनको मंजूर नहीं है यहाँ से बाहर चले जाएं। तो हम न्यूट्रल स्टाफ चाहते हैं, न्यूट्रल लोगों की टीम चाहते हैं, और अगर वो न्यूट्रल के चक्कर में अब डिले ना हो जाए, हमने रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज़ को गुहार लगाई है। एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के सारे लेवल्स पे हमने प्रशासन में चिट्ठियाँ दी हैं। हमें उम्मीद है कोई ना कोई नियुक्ति होगी एक वॉचडॉग की, अदरवाइज हमको कोर्ट में जाना पड़ेगा एक सिंपल डायरेक्शन लेने के लिए, क्योंकि हमारी मंशा क्लियर है। हम तो कह नहीं रहे कि हमारे बंदे लगाए जाएं, हम कहते हैं फ्री एंड फेयर के लिए हमें कोई ना कोई सुपरवाइजरी पावर चाहिए इन सबको ऊपर देख रेख करने के लिए। चिंता अभी भी है कि उसमें कुछ पूरी चिंता है सर, पूरी चिंता है। और इलेक्शन
कैंपेन के दौरान हमारे मेंबर्स ने हमें बोला भाई साहब घर बैठिए, आपने क्या इलेक्शन लड़नी है, पिछली बार भी 500 से ज़्यादा वोट रिग हुए, इस बार भी होंगे। तो हर एक इंसान परेशान है इस सिस्टम में, जो संस्था में ये डिग्रेडेशन हो गई है, ये चिंता का विषय है। शुक्रिया राकेश जी। मैंने पहले कहा कि ये इलेक्शन हम इसलिए, ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हम इसलिए कवर करने आए थे, शायद उन तैयारियों के बारे में जिक्र होगा, कौन कौन आदमी इस बार कंटेस्ट करने जा रहा है उस पर जिक्र होगा। लेकिन हैरान हो गए, चिंता का विषय है रिगिंग, चिंता का विषय है कि शायद जो इलेक्शन होने जा रहे हैं वो ईमानदारी से ना हो। और मैंने पहले ही कहा कि ये बड़ा बदकिस्मत होता है उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उस इंस्टीट्यूट के लिए, यहाँ पर ये भरोसा ना हो। हम अपोजिशन से भी बात करेंगे, अरुण गुप्ता जो अभी प्रेसिडेंट हैं उनसे भी बात करेंगे कि इस बारे में वो सब चीज़ों को किस तरह से देखते हैं और किस तरह से इन सब को साथ लेके चलते हैं, ताकि सर्वसहमति से जो भी रिजल्ट आए वो सबको मंजूर हो। उसके लिए क्या करेगा चैम्बर, ये सबसे बड़ा सवाल है। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।